दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने अपने पुराने वीडियोस में बताया था, इंटरेस्ट मोरेटोरियम, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट वेवर जो इश्यूज के ऊपर बात चल रही है, उसमें बेस्ट पॉसिबल सिनारियो यही हो सकता है कि गवर्नमेंट कंपाउंड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट और इंटरेस्ट का वेवर दे सकती है। और वैसा ही हुआ कि 23 अक्टूबर को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में केस जो चल रहा है उसके फॉलोअप में जारी किया गया है कि जिनके भी लोन 2 करोड़ से नीचे के हैं, उसके इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जो लगा है, जो बैंकों ने लगाया है, उसको गवर्नमेंट जो है एक्स ग्रेशिया पेमेंट की तौर पे उनके अकाउंट्स में वापस क्रेडिट कर देगी थ्रू रिस्पेक्टिव बैंक्स। इस नोटिफिकेशन को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि कौन कौन इसमें एलिजिबल हैं और हमें इसको अवेल कैसे करना है। तकरीबन 7,500 करोड़ का गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर बियर करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट की वजह से, जो वो एक्स ग्रेशिया पेमेंट करने वाली है। बैंक्स पहले कस्टमर्स के अकाउंट में इसे क्रेडिट कर देंगे, उसके बाद गवर्नमेंट से उसको रीइंबर्समेंट क्लेम करेंगे। जिन्होंने लोन ले रखे हैं उन्हें इस इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट के वेवर को अप्लाई नहीं करना है, इट इज ऑटोमेटिक उनके अकाउंट्स में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब इसकी कंडीशंस देखते हैं कि क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। सबसे पहले 1 मार्च 20 को आपका अकाउंट स्टैंडर्ड होना चाहिए, मीनिंग कि उसका स्ट्रेस एसेट्स में नहीं होना चाहिए। आपकी जो ईएमआई ड्यू है वो 29 दिन या 30 दिन से कम की ईएमआई ड्यू होनी चाहिए। अगर 30 दिन हो जाएगी तो वो स्ट्रेस एसेट की कैटेगरी में आ जाता है और आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। मीनिंग 1 मार्च 20 को आपका अकाउंट स्टैंडर्ड कैटेगरी में होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि आपका टोटल लोन्स, डिफरेंट बैंक्स से टोटल लोन एक्सपोजर, जिसे हम सैंक्शन लिमिट कहते हैं, वो 2 करोड़ से कम होनी चाहिए। और आज की डेट में उन सब लोन्स को मिला के उसका आउटस्टैंडिंग भी 2 करोड़ से कम होना चाहिए। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने कैश क्रेडिट लिमिट 3 करोड़ ली, लेकिन आपका आउटस्टैंडिंग अगर 2 करोड़ है और उससे कम है तो आप फिर भी एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आपकी सैंक्शन लिमिट जो है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम 3 करोड़ थी। इसमें जो लोन कवर किए गए हैं वो है एमएसएमई लोन्स, हाउसिंग लोन्स, कार लोन, एजुकेशन लोन, कंजम्पशन लोन्स, इस तरह के जो लोन हैं वो सारे कवर किए गए हैं। मीनिंग देयर बाई मोस्ट ऑफ द पी सेगमेंट, पर्सनल सेगमेंट लोन्स कवर किए गए हैं, एमएसएमई के लोन कवर किए गए हैं, एग्रीकल्चर लोन्स इसमें कवर नहीं किए गए हैं। गोल्ड लोन स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, लेकिन अगर आपने जो गोल्ड लोन लिया है उसका पर्पज आपने कंजम्पशन पर्पज दिखाया हुआ है, तो मेरे ओपिनियन में वो कवर होने चाहिए। हालांकि नोटिफिकेशन में ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है। इवन क्रेडिट कार्ड्स के जो ड्यूज हैं वो भी इस स्कीम के अंडर कवर किए गए हैं। आउटस्टैंडिंग आपका क्रेडिट कार्ड ड्यूज का आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 मार्च 2 करोड़ से कम होना चाहिए। लेकिन याद रहे, टोटल आउटस्टैंडिंग आपके सभी बैंकों का इंक्लूड करके देखा जाएगा। आपने 50 लाख हाउसिंग लोन लिया है और 1 करोड़ का क्रेडिट कार्ड का आपका आउटस्टैंडिंग है, तो आप फिर भी कवर हो जाएंगे। अब रिलीफ क्या है? रिलीफ ये है कि 1 मार्च 20 से लेके 31 अगस्त 20 तक आपका जो इंटरेस्ट लगा है, और बैंक, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बैंक्स मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट लगाते हैं। आपका मार्च में इंटरेस्ट लगा 1,000 रुपया, तो अप्रैल में आपका जो प्रिंसिपल प्लस 1,000 रुपया वो भी ऐड हो जाता है, उस 1,000 पे भी इंटरेस्ट लगता है। दैट इज द कंपाउंडिंग इफेक्ट। तो वही एक वेवर मिला है कि आपका टोटल जो इंटरेस्ट लगा है उसको सिंपल इंटरेस्ट पे कैलकुलेट किया जाए, और जो आपका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो बैंकों ने लगाया है कंपाउंडिंग बेसिस पे, उसको देखा जाए, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो रिइंबर्स किया जाएगा। हालांकि इंडिविजुअल बेसिस पे बहुत बड़ा अमाउंट नहीं बनता है, लेकिन
पैन इंडिया बेसिस पे सभी बैंकों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसीज को अगर मिलाया जाए और क्रेडिट कार्ड कंपनीज को मिलाया जाए तो गवर्नमेंट को काफी अच्छा अमाउंट 7,500 करोड़ के करीब रियम्बर्स करना पड़ेगा। अब एक कंफ्यूजन ये हो सकता है कि हम तो ईएमआई देते हैं, हमारा इंटरेस्ट ईएमआई में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों क्लब करके हमारी ईएमआई बनती है, तो उसमें कैलकुलेशंस कैसे होंगी? हमें उस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है। एक नोशनल अमाउंट जो आपका आउटस्टैंडिंग 1 मार्च को जो आउटस्टैंडिंग है और जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंट्रैक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसके ऊपर 6 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट और 6 महीने का सिंपल इंटरेस्ट लगा के उसका जो डिफरेंस होगा वो आपको रिइंबर्स कर दिया जाएगा। तकरीबन अगर आपने ये मान के चलें कि पूरा 2 करोड़ रुपया आपका आउटस्टैंड करता है और आपकी सैंक्शन लिमिट भी 2 करोड़ है 1 मार्च को, तो रफली तकरीबन 15,000 रुपया आपका रिएम्बर्समेंट आ सकता है। किसी से रफ कैलकुलेशन, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक हम कह सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से एक दिवाली बोनस सभी बॉर्डर्स के लिए है जिनकी सैंक्शन लिमिट या आउटस्टैंडिंग 2 करोड़ से कम है। अब ये बैंकों ने ये बेनिफिट कस्टमर्स को सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के हिसाब से 5 नवंबर से पहले बैंकों ने आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देना है और उसके बाद लिस्टें भेज के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक डेजिग्नेटेड सेल को नोडल एजेंसी बनाया है जो सभी बैंकों से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, एनबीएफसी से लिस्टें लेके गवर्नमेंट से रिइंबर्समेंट लेके बैंकों को रिइंबर्स करेंगे। बहुत सिंपल सी स्कीम है, सिंपल सा प्रोसीजर है, इसमें और ज़्यादा कुछ क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको भी बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में ये पैसा आ जाना चाहिए 5 नवंबर से पहले। विद डैट हम इस इशू पे अपने वीडियोस क्लोज करते हैं। आपके इस बारे में अगर फिर भी कुछ क्लैरिफिकेशन हो तो आप अपना मैसेज भेज के वी आर रेडी टू गिव यू द क्लैरिफिकेशंस। अगर आपको ये एनालिसिस, ये इंफॉर्मेशन वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर में भी फाइनेंस एंड बैंकिंग रिलेटेड इश्यूज पे आपके लिए अच्छे एनालिसिस लाते रहें। थैंक यू।